हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग योग करेंगे याददाश्त के लिए, यानी कि आपका दिमाग जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करना चाहिए, इसीलिए हम योग करने वाले हैं। सभी लोग ऐसा चाहते हैं कि मेरा दिमाग जो है वो कंप्यूटर की तरह चलने लग जाए। हर एक इंसान ये चाहता है, लेकिन ये इंसान भूल जाता है कि इंसान ने ही कंप्यूटर को बनाया है। हमारे पास बहुत ही अच्छा दिमाग है, लेकिन हम इसका बहुत ही कम उपयोग करते हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये सोचना है कि मेरे पास दिमाग तो बहुत ज्यादा है, इसका उपयोग मुझे कैसे करना है ये मुझे आना चाहिए। तो इसका उपयोग करने के लिए नियमित रूप से आपने योग अभ्यास करना है, ताकि आपका दिमाग जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सके और आप एक बार ही पढ़ो और आपको तुरंत याद रह जाए। तो आज हम लोग योग करेंगे हमारी याददाश्त के लिए, यानी कि हमारा दिमाग जो है उसको हमें तेज करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी चीज को रख कर भूल जाते हैं। कभी कभी जो नौजवान होते हैं, यानी कि जिनकी उम्र 15 या 20 साल है, वो भी पढ़ते तो है लेकिन जल्दी भूल जाते हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि उनकी याददाश्त जो है वो बहुत ही अच्छी हो। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमें हमारा दिमाग तेज रखना है तो नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जी हाँ, जो भी बड़े बड़े विद्वान लोग हैं वो नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। आपने देखा होगा कि सुबह का जो वातावरण होता है, सुबह का जो एटमॉस्फेयर होता है, वो बड़ा शांत होता है। अगर आप सुबह उठकर बहुत सारी क्रियाओं को करते हैं, यानी कि अपना आधा काम सुबह ही निपटा देते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा समय भी मिल सकता है और आप अपना कार्य अच्छे से कर सकते हैं। तो नियमित रूप से आपने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, यानी कि आप 4 से 6 बजे के बीच में आप उठ सकते हैं। फिर आपने फ्रेश होकर अपनी मैट के ऊपर बैठ जाना है और लंबी गहरी सांस भरनी है। इस प्रकार से बिल्कुल आपकी बैक सीधी रहनी चाहिए। सांस भरिए ऐसे और सांस को छोड़ दीजिए। सांस भरिए और सांस को छोड़ दीजिए। फिर आप हरी घास पर भी चल सकते हैं, बहुत आपको लाभ मिलेंगे। सुबह सुबह नियमित रूप से आप खुले एटमॉस्फेयर में हरी घास पर आप चल सकते हैं। आपके पास कोई नजदीक में गार्डन हो या फिर ऐसी जगह हो कि जहाँ पर आपको पंछियों की आवाज सुनाई दे और हरी घास हो, वहां पे आप चले, थोड़ी देर बैठे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये फायदेमंद रहेगा। फिर आपने क्या करना है, वहां पर ही आप योग अभ्यास कर सकते हैं। खुले एटमॉस्फेयर में जब आप योग अभ्यास कर रहे होते हैं तो आपको फायदे डबल मिलते हैं और फायदे आपको तुरंत मिलते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैट के ऊपर बैठ जाना है इस प्रकार से, फिर ब्रीदिंग करना है, फिर आपने थोड़ा चलना भी है। उसके बाद आप सूक्ष्म व्यायाम करें। सूक्ष्म व्यायाम पर मैंने वीडियो बनाया है, आप जरूर देखें। इस वीडियो के साथ ही मैं आपको सूक्ष्म व्यायाम का वीडियो भेज दूंगी, यानी कि लिंक इस वीडियो के अंदर ही आपको मिल जाएगी। साथ में आप यौगिक जॉगिंग का भी अभ्यास करें। यौगिक जॉगिंग भी कैसे करना है वो मैंने आपको सिखाया है। तो सूक्ष्म व्यायाम और यौगिक जॉगिंग, ये दोनों क्रियाएं आपने करनी है आसन करने से पहले, ताकि आपका शरीर जो है वो आसन के लिए तैयार हो सके। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो अपने शरीर को मोड़ ही नहीं पाते हैं, या फिर हम योग अभ्यास तो कर ही नहीं पाते हैं, हमारा शरीर फ्लेक्सिबल नहीं है। तो फ्लेक्सिबल किसी का शरीर नहीं होता है, फ्लेक्सिबल अपने आप होता है। ऐसा नहीं है कि आपका शरीर बहुत ज्यादा हैवी है तो आप योग अभ्यास नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। नियमित रूप से अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, योगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, तो आप आसन आसानी से कर पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपको लिख के बता सकती हूँ ये बात। अगर आप नियमित रूप से यौगिक जॉगिंग का अभ्यास कर रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास 10 दिन तक लगातार कर रहे हैं, तो आप 4-5 आसन तो ऐसे ही कर सकते हैं। आपने ज्यादा घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। तो आप ये दोनों वीडियो देखें, यौगिक जॉगिंग और सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले आप सूक्ष्म व्यायाम करें,
उसके बाद आप योगिक जॉगिंग का अभ्यास करें। हमारा पहला आसन है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप नियमित रूप से इसका अभ्यास कर रहे हैं तो आपको विशेष लाभ मिल सकते हैं। आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आसानी से आप याद कर पाएंगे। तो योगिक जॉगिंग और सूक्ष्म व्यायाम के बाद, यानी कि सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करें, उसके बाद आप योगिक जॉगिंग का 12 योगिक जॉगिंग का अभ्यास करें, उसके बाद आप इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। तो सर्वांग आसन करने के लिए हम मैट के ऊपर लेट जाएंगे। इस प्रकार से लेट जाएंगे ऐसे, सांस भरकर अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, फिर अपने हिप्स का सहारा लेकर अपने पैरों को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। बने रहे आसन में। फिर धीरे से आसन से बाहर आ जाए। 30 सेकंड तक आप अभ्यास करें या फिर 1 मिनट तक आप आसन में बने रहें, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आसन में आपने बने रहना है, मैं आपको सिखा रही हूँ, इसलिए मैं ज्यादा होल्ड नहीं करती हूँ। अब हम करेंगे हमारा दूसरा आसन, इसका नाम है हलासन। हलासन करने के लिए हम पैर को उठाकर पीछे की ओर लेके जाएंगे। इस प्रकार से सांस भरेंगे और फिर अपने पैरों को पीछे की ओर लेके जाएंगे। आप अपनी उंगलियों को इंटरलॉक भी कर सकते हैं इस प्रकार से। फिर आराम से वापस आ जाएं। 30 सेकंड या 1 मिनट तक आप अभ्यास करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपको विशेष लाभ मिलेंगे। तो ये था हलासन, जो हमारा दूसरा आसन था। फिर आप थोड़ी देर शवासन में विश्राम भी कर सकते हैं। उसके बाद करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन करने के लिए अपने दोनों पैरों को अपने नितंब के पास, यानी कि हिप्स के पास लेके आएंगे इस प्रकार से, और अपने हाथों को ऐसे नीचे रख देंगे, या फिर आप पकड़ भी सकते हैं अपने एंकल को, लेकिन हाथों को हमें नीचे रखना है। और हिप्स को ऊपर उठाने का प्रयास करना है इस प्रकार से। फिर आराम से वापस आ जाए। आसन में आपने अपनी सांसों की गति को नॉर्मल रखना है, सांस भरते हुए ऊपर जाना है इस प्रकार से। फिर यहाँ पर आपने अपनी सांसों की गति को सामान्य रखना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। जितना हो सके उतना ही आपने करना है, ज्यादा आप अपना बॉडी ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इतना ही उठाएं। अगर आप अपने एंकल को पकड़ना चाहते हैं तो आप पकड़ कर भी कर सकते हैं, इसे कंधरासन बोलते हैं। इसके लाभ भी सेतु बंधासन जितने ही हैं। तो ये हमारा तीसरा आसन था, सेतु बंधासन। हमारा चौथा आसन है शीर्षासन। जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते हैं उनके लिए अर्ध शीर्षासन भी है। यानी कि आपने क्या करना है, अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक करना है इस प्रकार से, और एक कैप की तरह बना लेना है। जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते हैं वो सिर्फ इतना ही करें और यहाँ पर होल्ड रहे, ठीक है।
ऐसे आपने आगे जाना है थोड़ा, और यहाँ पर आपने होल्ड रहना है। जो लोग शीर्षासन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं वो अपना शरीर ऊपर उठाएंगे, और आसन में बने रहेंगे। फिर आराम से वापस आ जाएंगे। और जिन्होंने यहाँ पर शीर्षासन इतना ही किया है, जो लोग अपने शरीर को ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, वो आराम से नीचे बैठकर बालासन का अभ्यास करेंगे इस प्रकार से। और फिर आराम से वज्रासन में बैठ जाएंगे। तो ऐसे आपने अभ्यास करना है। जो लोग शीर्षासन का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं वो सिर्फ अपना सिर नीचे रखें और अपने पैरों को नीचे ही रखें। जो लोग आसानी से शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं वो तो करें। आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है कि आपको शीर्षासन क्यों नहीं आता है, मुझे आना ही चाहिए, और आप शीर्षासन करने जाते हैं गिर जाते हैं। ऐसा आपने नहीं करना है। अपनी क्षमता के अनुसार ही आप आसनों का अभ्यास करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। हमारा आखिरी आसन है वृक्षासन। वृक्षासन आपने नियमित रूप से करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो लोग तप करते हैं, यानी कि ध्रुव ने तप किया था एक पैरों से, अगर हम वृक्षासन यानी कि ध्रुवासन नियमित रूप से करते हैं तो हमारा दिमाग बहुत ही शांत होता है, हमारा दिमाग बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके लिए आपने क्या करना है, अपने एक पैर को दूसरे पैर की शिवनी के पास इस प्रकार से रखना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे नमस्कार मुद्रा में रखना है और किसी एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करना है और अपने चेहरे पर स्माइल लेकर आनी है। किसी एक जगह पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें और आसन में बने रहे। इससे आपका दिमाग बहुत ही तेज हो जाएगा और आप फोकस भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। फिर आराम से आसन को छोड़ें और फिर दूसरे पैर से करें अभ्यास। दोनों पैरों से आपने अभ्यास करना है। हो सके तो आप जरूर अभ्यास करें या फिर आप एक पैर पर भी अभ्यास कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक पैर पर आप इतना ज्यादा अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपने अभ्यास को बढ़ाना है। एक दिन आपने 10 सेकंड होल्ड किया, फिर दूसरे दिन आप 20 सेकंड होल्ड करें, 30 सेकंड होल्ड करें। ऐसे ही आपने अपने अभ्यास को बढ़ाना है। तो ये कुछ आसन थे जो आपके दिमाग को तेज करते हैं और आपकी याददाश्त को अधिक बढ़ा देते हैं। तो नियमित रूप से अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपका दिमाग बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा, यानी कि जो भी आप पढ़ते हैं अच्छी तरीके से आपको याद रह जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ प्राणायाम भी सीखेंगे। जिनके पास योग अभ्यास करने का समय नहीं है वो 15 मिनट या 10 मिनट प्राणायाम भी कर सकते हैं। जो लोग योग अभ्यास नहीं कर पाते हैं उनके लिए प्राणायाम भी है। जो दोनों कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, दोनों कीजिए, प्राणायाम भी कीजिए, योग अभ्यास भी कीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा, फायदा ही फायदा है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।